तो जो स्टूडेंट हरियाणा से है तो हरियाणा वाले चित्ते भाई तैयार हो जाओ अपने। आपका जो पेपर है वो आ गया भाई। ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हरियाणा के हैं अदर स्टेट के हैं जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं भाई हरियाणा के अंदर लगेंगे हम तो। ठीक है। तो भाई जो हरियाणा वाले चित्ते वाले हैं तैयार हो जाओ कतई जमा मतलब सिस्टम बन चुके हैं। ठीक है। तो मतलब एग्जाम डेट आपकी आ गई है। ठीक है। तो जो भी आप अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट है अदर स्टेट के अभी 1 तारीख से फॉर्म निकलेंगे दोबारा रीओपन होंगे तो आप फॉर्म भरें जब भी जिनका अभी नेट क्वालिफाई हुआ है। ठीक है। तो वो फॉर्म भरें। ठीक है। और उसके बाद में आपका ये देखो एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। जून के अंदर आपका क्या होने वाला है। जून के अंदर आपका ये देखो ये बता रखा है कि इसके अंदर जैसे कि 30/10/2024 में पहले आई थी एडवर्टीजमेंट और उसके बाद में जो है 24/2/2005 तक पास टू असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के जो आपके हैं। ठीक है। तो इसके अंदर वो दिखा रखा है कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है अलग अलग सब्जेक्टों का तो आपके मई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। मई से मतलब स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगी अलग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। तो मई के अंदर आपके पेपर स्टार्ट होने हैं। तो बॉटनी का सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इसके अंदर क्या है कि जो और कईयों के जो एन एज लिख रखा है वो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो कैंडिडेट जितने मांगे गए हैं अगर उनसे कम कैंडिडेट है ना मतलब जितनी। ठीक है। तो उस उनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा उनका सीधा मेंस होगा। ठीक है। कईयों का देखो जैसे कि फाइन आर्ट का है तो इसके अंदर है ना कोई स्क्रीन टेस्ट कोई मेंस नहीं होगा इनका सीधा मतलब इंटरव्यू होगा। ठीक है। ऐसे ही आपका डिफेंस स्टडीज का है इनका भी सीधा इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनका क्या है सीधा इंटरव्यू। म्यूजिक का है जैसे कि म्यूजिक का सीधा इंटरव्यू होगा। ठीक है। और इसके अंदर आपका जो है म्यूजिक वोकल का है आपका फिलोसफी है तो इनके तो वारे ही न्यारे हो गए इनको कोई मतलब प्री मेंस नहीं देना इनका सीधा इंटरव्यू होगा। एनए जिनका लिख रखा है। ठीक है। इनका अभी कोई वो नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये देखो इनका टूरिज्म वाले जो है तो उनका सीधा क्या है आपका मेंस वगैरह एग्जाम होना है सीधा मतलब सीधा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो ये देखिएगा जिनका आपका ठीक है स्किल टेस्ट। ठीक है। तो ये दिखा रखा है कि जिनका नहीं होगा जिनका होना है उनकी डेट दे रखी है यहाँ। ठीक है। तो ये दिखा रखा है देखिएगा कि इसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा उनका लिख रखा है और जिनका होना है वो दिखा रखा है इसमें। तो यहाँ बात कर लेते हैं तो जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप अपना देख लीजिएगा। बॉटनी का जैसे 4/5/2025 को यानी कि आपकी 4 मई से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उनका जो मेंस एग्जाम होगा वो 6/7/2025 को होगा यानी कि जुलाई के अंदर होगा। और केमिस्ट्री की बात कर ले तो इनका 11/5 यानी कि 11 मई को होगा और मेंस की बात कर ले वो 13 जुलाई को होगा। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स का जो आपका है भाई साहब वो होने वाला है आपका जो पेपर होगा 22/6 छठे महीने की आपकी जून के अंदर 22 तारीख को होगा। मॉर्निंग शिफ्ट होगी स्क्रीन टेस्ट के लिए और मेंस का एग्जाम होगा आपका 31/8/2025 को। अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो इसके अंदर आपका जो होने वाला है कंप्यूटर साइंस का 15 यानी कि आपकी 15 जून को होगा और 16 जो अगस्त है उसको आपका क्या होने वाला है आपका मेंस होने वाला है। उसके बाद इन डिफेंस का नहीं होगा। इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो इनका जो है 1/6 यानी कि 1 जून को आपको क्या होने वाला है आपका प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं मेंस का। ठीक है। और यहाँ बात कर ले कि जो स्क्रीनिंग में क्या आने वाला है तो स्क्रीनिंग में आपका सब्जेक्टिव आएगा 100 MCQ लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा जीके भी आने वाली है। हरियाणा जीके भी आपकी आने वाली है। ठीक है। तो हरियाणा जीके ही आपको नोट्स मिल जाएंगे 10 से क्वेश्चन आपके रीजनिंग मैथ के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो स्क्रीनिंग में क्या होगा आपको 50% नंबर लेने जरूरी है 50% के करीबन आपको नंबर लेने जरूरी है। ठीक है। तो कुछ बच्चों को स्क्रीनिंग में बाहर निकाल दिया जाएगा कुछ को मेंस में। ठीक है। कुछ को इंटरव्यू तक फाइनल कट ऑफ तक सिलेक्शन होने। ठीक है। तो काफी लंबी प्रोसेस है। और अदर स्टेट के वाले स्टूडेंट बात करें वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो जनरल कैटेगरी के अंदर आने के लिए आपको हरियाणा में अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनको लगने के लिए काफी टफ कंपटीशन होगा। हालांकि यहाँ अदर स्टेट वालों को मतलब बाहर के इंटरव्यू में बाहर फेंक दिया जाएगा मतलब अदर स्टेट वालों को रेयर ही पोस्ट मिलती है क्योंकि भाई हमें हरियाणा की है हरियाणा में वैसे बेरोजगारी ज्यादा है तो अदर स्टेट वालों का यहाँ मतलब रेयर ही चांसेज है कोई 1-2 लग जाए टॉप मारने वाला लगेगा क्योंकि अदर स्टेट में हम भी नहीं लग पाते। भाई राजस्थान वाले खुद अपना राजस्थान जीके का पेपर कर रहे हैं एमपी वाले एमपी जीके का तो मतलब वो अदर स्टेट को नहीं लगाना चाहते तो हरियाणा वाले चित्ते वाला है भाई ये ओलंपिक में गोल्ड मारे ना सब तक गया तो हरियाणा वाले मतलब हरियाणा में अदर स्टेट के जॉब लेना कोई हंसी का खेलना है भाई। हरियाणा वाले चित्ते वाले बहुत है बेरोजगारी बहुत परेशान है। ठीक है। तो सुनहरा मौका है उनके लिए तो अदर स्टेट वालों की बारी थोड़ी ना आने देंगे रेयर चांसेस जब सिस्टम हरियाणा वाला भाई हरियाणा वाला ही समझ में आएगा दूसरे स्टेट वाला ही समझता आ रहा है। अगला देखो आगे देख लेते हो ये इंग्लिश का आपका देख लेते हैं। इंग्लिश का जो है तो इंग्लिश का यहाँ 8/6/2025 को मॉर्निंग में होगा। उसके बाद में 17/8/2025 को आपका मेन टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट का अपना ज्योग्राफी का देख लेते हैं। ज्योग्राफी का तो 8/6 को आपका यानी कि आपको 8 जून को आपका
जो स्क्रीनिंग होने वाला है, और आपका मेंस, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में होगा। और जो आपका पर मेंस एग्जाम होगा, ये स्क्रीनिंग आपका 8 जून को होगा, और मेंस जो आपका होना है वो आपका 17 अगस्त को होगा, ठीक है। तो 17 अगस्त को मॉर्निंग में होगा आपका, ठीक है। हिंदी का देख लेते हैं आप, हिंदी का, ठीक है। तो बाकी देखा सभी सब्जेक्ट के यहाँ आप देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, होम साइंस के, हिस्ट्री के, ठीक है। तो इन सभी के आप देख सकते हैं। अगर आपको प्री एग्जाम के लिए जैसे ज्योग्राफी आपका या कोई और सब्जेक्ट है तो आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो मतलब जो सीट आती है मेंस के लिए, वो सीट फॉर्मेट भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट चैनल के साथ अपडेट मिलता रहेगा आपको, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आज को देनी थी, ठीक है। देखिएगा, ये आज 28/2/2025 को आपका HPSC पंचकुला से आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी भर्ती दूर नहीं है, यानी कि इस साल के अंदर ये भर्ती के मतलब पेपर ले लिया जाएगा। और आपका जैसे देखिए लास्ट एग्जाम आपका कब होना है, आपका देखो मोस्टली आपके जो एग्जाम होने हैं, देखो ये हो जाएंगे, मतलब आपका ये मान के चले कि अलग अलग डेट में है। देखिएगा कईयों का जो मेंस है, देखो एग्जाम जो शुरू हो रहे हैं वो आपके अप्रैल से ही हो रहे हैं, देखो अप्रैल से हो रहे हैं कईयों के प्री एग्जाम। यानी कि पहला जो एग्जाम है आपका वो 5 अप्रैल को होगा फिजिकल एजुकेशन वालों का। तो अप्रैल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे, यानी कि 2025 तक पेपर की प्रोसेसिंग सारी हो लेगी, आगे पीछे एग्जाम होंगे। तो ये मान लीजिए 2025 के एंड तक आपको क्या जॉब मिल जाएगी, और 2026 नया साल आएगा तब तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 2026 तक, ठीक है। तो 2026 आपके लिए नया साल होगा, 2025 में पेपर की प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ तैयारी करनी है, आपको प्री पर फोकस करना है, ज़्यादा मेंस पर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि 15 क्वेश्चन आने हैं, और 15 क्वेश्चन 3 घंटे हम टैप करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरे अटेम्प्ट करने अच्छे तरीके से, यानी कि यूपीएससी की तरह आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। जहां आप एमए के अंदर 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करते थे, यहाँ 3 घंटे में 15 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो हरियाणा वाले रेडी हो जाओ, 5 से पीट लो, अपना सिस्टम पाड़ना है कि बार एक तरफा, मतलब अदर स्टेट के पोस्ट ना ले जाए, बस इतनी ध्यान रख लियो, मतलब इज्जत की मट्टी हो जाएगी अदर स्टेट के पोस्ट ले गए तो। क्योंकि हरियाणा जी के इसमें कर नहीं रखी, और हरियाणा जी की अगर स्किल टेस्ट में करी जाए तो वो अच्छा रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट में, क्योंकि अदर स्टेट के पोस्ट ले जाएंगे नहीं तो। लेकिन फिर भी कंपटीशन रहेगा, अदर स्टेट की इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टॉप करना पड़ता है अदर स्टेट में लेने के लिए। तो हरियाणा वाले अपने टेंशन मत लें, अपनी कैटेगरी में जैसे EWS में, और अपने अच्छे से कोई बात नहीं है। अदर स्टेट जैसे राजस्थान में निकली है तो अपने राजस्थान वाली तैयारी कर रहे हैं, और अपने जो MP में निकलने वाले MP वाले अपनी तैयारी करेंगे। तो मतलब डाइवर्ट हो रखे हैं, तो यहाँ अपना खुला मौका है, अपने तैयारी करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अदर स्टेट के हैं तो भाई साहब वो वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगोगे नहीं, लगोगे, लेकिन यहाँ अदर स्टेट में भाई साहब थोड़ा मुश्किल होता है, टॉप करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाकर के बारी आती है। तो जिस स्टेट के होते हैं उसी के लिए बोलो ये एक बढ़िया ऑफर है, क्योंकि लास्ट भर्ती 2017-18 में हुई थी, तो इतने सालों बाद 2017-18 में हुई, तो इतने 6-7 सालों में, यानी कि 3 साल हो गए, और 4 अब 2025 5-7-8 साल हो गए, 7-8 साल के बाद मतलब भर्ती आई है, सुनहरा मौका है। जिन्होंने पहले नेट JRF किया था इतने साल पहले, तो वो आज उनके पास सुनहरा मौका है, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। तो अपना अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये आपको एक मतलब देनी थी खबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी ये, ठीक है। तो चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, लांडा लाजू।